दोबारा से सरकार बीजेपी सत्ता में आई है और दोबारा बीजेपी सत्ता में आने पर इनका बहुत अहंकार हो गया है। नमस्कार, स्वागत आप सभी का गांव गोहन में। मैं हूं अनिरुद्ध चौहान। 5 तारीख में खतौली में उपचुनाव होने हैं और सर्दी भी बढ़ रही है, धीरे धीरे चुनाव की गर्मी बढ़ रही है। हमारे साथ में गठबंधन के प्रत्याशी मदन भैया हैं, उनसे जानेंगे किस तरह का चुनाव चल रहा है, उन्हें क्या लग रहा है, क्या शंकाएँ हैं और जिस तरीके से किसानों की, कमेरों की, मजदूरों की आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है। गन्ना मिल समय पर पेमेंट नहीं कर रहे हैं, लगातार मीटर जो है खेतों पर लगाए जा रहे हैं। किसान कैसे भरपाई करेगा, उसकी जो बिल आएगा 100 रुपये प्रति घंटा बताया जा रहा है, कुछ लोग 400 रुपये प्रति घंटा बता रहे हैं। उसी को लेकर बातचीत करेंगे। हमारा काम किसानों की आवाज़ को बुलंद करना है। नमस्कार जी। धन्यवाद भैया, सबसे पहले तो आपको ये बताइए कि जी किस चुनाव जो है, पूरा का पूरा चुनाव किस तरीके से आप देख रहे हैं चुनाव को? देखिए, चुनाव एक ऐतिहासिक चुनाव है। ये 6ठा साल सरकार का चल रहा है। दोबारा से सरकार बीजेपी सत्ता में आई है और दोबारा बीजेपी सत्ता में आने पर इनका बहुत अहंकार हो गया है। अहंकार के कारण ये किसान को, कमेरों को, मजदूर वर्ग को कुछ समझ नहीं रहे हैं और किसान वर्ग, मजदूर वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। ये संविधान के कारण हमें दोबारा ये मौका मिला है। आपने देखा होगा कि रामपुर में उपचुनाव हुआ, न्यायपालिका ने की वजह से वो चुनाव रद्द हो गया, लेकिन उससे पहले यहाँ के प्रत्याशियों को सज़ा हो गई थी, लेकिन इसको छुपा लिया गया और संविधान में प्रदत्त अधिकारों के तहत माननीय चौधरी जैन सिंह जी ने इसका संज्ञान लेते हुए निर्वाचन आयोग को चिट्ठी लिखी, यानी कि संविधान के तहत ये चुनाव हुआ है, नहीं तो इन्होंने चुनाव छुपा लिया गया था। तो इसलिए ये एक संविधान बचाओ भी लड़ाई है और किसानों की भी लड़ाई है, कमेरों की भी लड़ाई है। कल की जो सभा हुई है उसमें भी संविधान बचाओ, ऐसा संविधान को क्या खतरा आ गया है इन चंद सालों में जो पहले नहीं आया? पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। देखिए, संविधान की इसलिए है, सबसे पहली चीज़ तो चुनावी संविधान के ऊपर हो रहा है, क्योंकि ये चुनाव छिपा लिया गया था। एक चुनाव रामपुर का रद्द होगा तो ये कर लिया। दूसरा, आपने देखा होगा आरक्षण को धीरे धीरे ख़त्म कर दिया गया है। आरक्षण की मांग के लिए यहाँ पर जो है सैकड़ों लोग जो है अलग अलग जगहों पे शहीद हो गए हैं। लगभग 700 के किसान जो है मारे गए हैं किसान आंदोलन के दौरान जो है। तो ये सब इसी सरकार के माध्यम से हुआ है, इसी सरकार के समय पे हुआ है। तो केवल ये इसीलिए ये संविधान, देखिए संविधान में सबको अलग अलग अधिकार दिए हैं। हर का पिछड़ा आयोग है, अल्पसंख्यक आयोग है, ये सारे आयोग इसलिए बनाए हैं कि अगर कोई किसी की बहुमत की सरकार आ जाए, कोई वर्ग अपने आप को उपेक्षित महसूस ना कर पाए और वो अपने अपनी बात को अपने अपने चैनलों के माध्यम से कह पाए। तो उन सारी संस्थाओं को इन्होंने जो है लगभग ठप कर दिया गया है। संवैधानिक संस्थाओं में नियुक्तियाँ नहीं हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। रोजगार तो खैर मिल ही नहीं रहा है। आपने देखा होगा सबसे बड़ी राष्ट्रवादी हमारी संस्था जो फौज है जी हैं, फौज को भी मतलब पेंशन ना मिले इसलिए इन्होंने अग्निवीरों की भर्ती निकाल दी है। जब वही ट्रेनिंग मतलब फौज को देनी है तो इनका असली उद्देश्य यह है कि फौज की पेंशन रोक दी जाए। इस माध्यम से वो नौजवान ठगा सा महसूस कर रहा है। बेरोजगारी के कारण चलिए कुछ लोग भर्ती भी हो रहे हैं लेकिन मजबूरी में, लेकिन वो एक तरह से खुश नहीं है, परेशान है। किसान आंदोलन का आपने जिक्र किया, किसान आंदोलन में आपकी भी काफ़ी भूमिका रही है और जिस रात राकेश टिकैत जी रोए उस रात आपके जो अगले दिन जो बयान आए वो काफ़ी गर्म बयान थे। किस तरीके से देखते हैं अब जो किसान परेशान रहेगा उसके लिए लड़ाई किस तरीके से लड़ी जाएगी? नहीं, गर्म बयान इसलिए आए, गर्म बयान भी आए और हमारे लोग तुरंत सक्रिय हो गए और हम ही सक्रिय नहीं हुए। चौधरी उस वक्त अजीत सिंह जी जिंदा थे, वो सक्रिय हो गए। चौधरी जैन सिंह जी वो सक्रिय हो गए, क्योंकि देखिए किसानों का अपमान हमारा अपमान था, जन जन का अपमान था। हमारी किसी से व्यक्तिगत लड़ाई हो सकती है, लेकिन हम पूरे किसान वर्ग से हम मतलब लड़ाई लड़ें या पूरे किसान वर्ग का अपमान करें, ये कोई भी समझदार व्यक्ति नहीं चाहेगा, कम से कम हम तो नहीं चाहेंगे। और इसीलिए हमने इसका बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्रतिरोध किया और आपने देखा होगा उसमें किसान नए सिरे से रिएक्टिव हुआ और यहाँ तक हुआ कि सरकार को अपने कदम पीछे खींचने पड़े। जी, अंतिम सवाल मेरा ये है, अब समाज का जिक्र हो रहा है,
भारतीय जनता पार्टी के विधायक आते हैं और कहते हैं कि गुर्जर समाज जो है कराची तक चढ़ाई कर देगा, अभी आ गए हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या गुर्जर समाज उन के आने से आपके साथ जाएगा या फिर आपको गुर्जर नहीं माना जा रहा है? देखिए, इन लोगों की टिप्पणी का हम संज्ञान नहीं लेते हैं। टिप्पणी का संज्ञान उसका लेना चाहिए, कोई समझदार आदमी कोई टिप्पणी करता तो उसका संज्ञान लेना चाहिए। गुर्जर कौम एक स्वाभिमानी कौम है और अपना हित और अहित बहुत अच्छी तरह पहचानती है और संगठित है। और वैसे भी देखिए, हमने कभी भी जाति धर्म की राजनीति से ऊपर उठ के राजनीति की है, किसान वर्ग की राजनीति की है, मजदूरों की राजनीति की है, हमने अल्पसंख्यकों की राजनीति की है। ये तो कभी अंग्रेज़ों ने कहा था, फूट डालो राज करो। आज उसी नीति पे ये सरकार चल रही है भाजपा की। विधानसभा में किसानों के मुद्दे किस तरीके से उठाए जाएंगे? किसानों के जो बिजली वाला जो मुद्दा है, बहुत बड़ा अहम मुद्दा है, आवारा पशुओं का मुद्दा है, उसको किस तरीके से विधानसभा में उठाने की कोशिश की जाएगी? नहीं, विधानसभा में भी उठाएंगे। आप देखिए, इस चुनाव को जीतने के बाद परिस्थितियां एकदम बदल जाएंगी, क्योंकि उसके तुरंत बाद जो है साल भर के अंदर लोकसभा चुनाव आ जाएगा। ये सरकार को आप ये देखना डिफेंसिव होंगे, करने का मूल जो समय पे देना पड़ेगा। आप 30 दिन के अंदर आप बदलाव दिखाई देने लगेगा, क्योंकि सरकार के लिए इन्हें भी कैसे ही करें, बहुमत चाहिए। तो किसान को जो आज डरा रही है, ये किसान को खुश करने का प्रयास करेंगी, तो सबसे पहली सफलता तो यही मिलेगी। क्योंकि दबाव की मतलब जहाँ पर हम लोग अल्पसंख्यक हैं या कमज़ोर हैं, तो एक प्रेशर गुट भी होता है और हम किसानों के हित में प्रेशर गुट के रूप में काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने मदन भैया को सुना और आने वाली 5 तारीख में 5 दिसंबर में आज चुनाव होने हैं और चुनाव बहुत ही पेचीदा होता जा रहा है। धीरे धीरे अन्य पार्टियां भी पूरे जोर लगा रहे हैं। एक तरफ पूरा गठबंधन है जिसमें असपा है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता लगे हुए हैं, मैदान में आ चुके हैं। कभी गुर्जर समाज का नाम लिया जा रहा है, कभी बताया जा रहा है मदन भैया ने जाटों को ये बोल दिया। अलग अलग तरीके की राजनीति जाति और धर्म को लेकर की जा रही है, जो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा रहा है। अब देखना है आने वाली 5 तारीख में जनता किसके पक्ष में मतदान करती है और किसको अपना साथी चुनकर विधानसभा में भेजती है। धन्यवाद।